नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमावत। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जिस तरह से तांडव किया है, उसके कारण भारत की सांसें रुकी हुई है, जिसने पूरे वैश्विक समुदाय का भारत की ओर ध्यान आकर्षित किया है और लाजमी था। क्योंकि वैश्विक मीडिया जो पिछले दिनों मोदी सरकार को निशाने पर लिया है, हमारी मेडिकल व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा किया है कि सरकार ने चुनाव के दौरान जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, लोगों की भीड़ इकट्ठा की, जिसके कारण कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हमारे देश में तांडव मचाया है और जिसके कारण मानवीय संसाधनों की क्षति हुई है। इसकी भरपाई करना काफ़ी मुश्किल काम है हमारे लिए। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यह माना है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर लगातार पोस्ट की जा रही हैं, शमशान में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, उसको देखकर लगता है कि भारत की स्थिति काफ़ी नाजुक है। आज मंगलवार का दिन है और यहाँ पर 3,20,000 के आसपास संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। सोमवार को यह आंकड़ा 3,50,000 के आसपास था। महाराष्ट्र में सबसे पहले ये तांडव जब मचा था तो वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन का असर अब देखने को मिला है। वहाँ पर आंकड़े थोड़े कम हुए हैं, संक्रमण की दर कम हुई है। लगभग फिर भी यहाँ पर 60,000 पेशेंट लगभग रोज़ देखने को मिल रहा है। इधर पश्चिम बंगाल की हालत थोड़ी नाजुक बनी हुई है, थोड़ी नहीं ज़्यादा नाजुक है। यहाँ पर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में देखें तो वहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति आज पेशेंट बना हुआ है और कोलकाता में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो कोरोना पेशेंट की जो रेट है, संक्रमण की दर है, वो 24% के आसपास बनी हुई। सबसे हाईएस्ट अभी दिल्ली पर चल रहा है 36 के आसपास में। यही हालात उत्तर प्रदेश के हैं, यही पंजाब के हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, सभी जगह धीरे धीरे पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के भी यही हालात हैं। मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे पूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ना पड़ रहा है। सरकार इस दिशा में कदम उठाने का प्रयास कर रही है। जिन राज्यों में लॉकडाउन नहीं लगा है, उनमें भी लॉकडाउन लगाने की ओर अग्रसर लोग हो रहे हैं। लेकिन एक बात ही समझ में नहीं आ रही कि जब पेशेंट की संख्या जब बढ़ जाती है, तभी हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि हमारे देश के दूसरे राज्यों में स्थिति काफ़ी खतरनाक है और वहाँ पर लॉकडाउन के कारण काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो उन राज्यों में भी लॉकडाउन लगा जा सकता है जहाँ पर पेशेंट अभी कम है। इससे कहीं ना कहीं हमें काफ़ी सुविधा होगी इसको कंट्रोल करने में। हम बात करेंगे हमारी न्यायपालिका की। न्यायपालिका में जिस तरह से याचिकाएँ दायर हो रही है ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को आज फटकार लगाई गई है। दोनों से आज प्रश्न किए गए हैं। पहला मामला दिल्ली हाईकोर्ट का है, जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसमें दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। उसमें पूछा गया है दिल्ली सरकार से कि आपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पूरी व्यवस्था नहीं की गई है, आपका सिस्टम फेल है, आपने क्या कदम उठाए ये बताइए हमें, डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था आपकी क्या है। इसके अलावा ऑक्सीजन रिफ़िल करने वाली कंपनियों को भी कहा है कि यह अमानवीय कदम है कि आप इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, आपको सब पता है। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा कि आपकी व्यवस्था क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आपकी व्यवस्था क्या है, दवाइयों को लेकर काफ़ी किल्लत हैं, इस बारे में आपने क्या तैयारी की है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्लान क्या है, आपदा के समय आपका प्लान क्या है। वैक्सीनेशन की भी कमी है, राज्यों में टीके लगना है, तीसरा फेज़ चालू हो गया है 2 मई से। उसके बाद आपकी पूरी व्यवस्थाओं पर जब सवाल खड़े किए गए तो केंद्र सरकार की ओर से जवाब था कि हमारे पास अनलिमिटेड ऑक्सीजन नहीं है। जिन राज्यों में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम वहाँ पर युद्ध स्तर पर तैयारी के साथ में वहाँ पर प्रायोरिटी के साथ हम वहाँ पहुँचा रहे हैं। ये तो थी हमारी देश की संस्थाओं की बात, न्यायपालिकाओं की बात। लेकिन हमारे देश में ये सब होता कैसे है? देश में जिस तरह के हालात हैं, सांसों को रुकने का जो खेल चल रहा है, सांसें जो रुक रही हैं लोगों की, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए ज़िम्मेदार सरकार की दूरदर्शिता को बताया जाए, या फिर हम समय पर तैयारी नहीं कर पाएँ, या फिर हम कोरोना वायरस की जो महामारी है उसकी भयावहता को समझ नहीं पाएँ कि जब भी कोई महामारी आती है तो अपना तांडव दिखा कर ही जाती हैं, उस समय से पहले नहीं जाती। उसका अपना एक रूप होता है, अपना एक समय काल होता है। उस कालखंड में हम कितनी तैयारी कर पाएँ, शायद हम तैयारी नहीं कर पाए, हम समझ नहीं पाए। यदि हम समय पर समझ जाते तो आज हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट होते हमारे, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल करवा पाते, जिसके कारण आज लोग अस्पतालों में इस तरह तड़पते नहीं और उनकी सांसें नहीं रुकती। इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं जीवन कुमावत।